नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम करने वाले हैं एलएलबी के एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले कुछ क्वेश्चन जो आपको पता चल जाएगा किस तरीके का आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट रिलेटेड विद डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। निम्नलिखित में से कौन सा मामला पृथक्करणीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ठीक है, इसका आंसर आपको खुद से देखना है क्योंकि इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे नहीं आते, जो उनसे आते मैं सिर्फ वही बताऊंगा, आपको आंसर आपको खुद से निकालने पड़ेंगे। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इन द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ओवर रूलिंग वाज अप्लाइड। निम्नलिखित में से कौन किस वाद में भविष्य लक्ष्य विनिर्णय का सिद्धांत अपनाया गया। भविष्य लक्ष्य विनिर्णय का सिद्धांत दोस्तों आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में अपनाया गया है। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। एनी पर्सन कैन बी सूड फॉर टॉर्ट इन इंडिया एक्सेप्ट। भारत में आप करते के लिए किसी पर भी वाद लाया जा सकता है सिवाय किसको छोड़ के, इन्फेंट को छोड़ के, शिशु को छोड़ के। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूल ऑफ ऑडी अल्ट्रम पैट्रम रिक्वायर्स रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर हियरिंग में भी। दूसरे पक्षों को भी सुनो का नियम किस पे अप्लाई होता है, मतलब क्या होता है दूसरे पक्षों को सुनो, इसको आपको खुद से निकालना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीट कैन बी सूड अगेंस्ट द अनस्पेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस। लोक कार्यालय को हथियारों के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी कर सकती है। दोस्तों रीट 5 प्रकार की होती है, 5 को आपको पढ़ना, ये 4 तो दे रखी है, एक और है। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से इसमें बताना आपको आंसर कौन सा है, क्यों मैंने सी इसका आंसर करा था। ठीक है, जो मैंने करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ एविडाइसी फॉर्मुलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। एविडाइसी के विधि के सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। बी इसका आंसर हो जाएगा, द रूल ऑफ लॉ इज बेस्ड ऑन इसमें लिखा है सुप्रेमेसी ऑफ लॉ ओवर आर्बिट्रेरी एंड द डिस्क्रेशनरी पावर। विधि का सिद्धांत मनमानी तथा विवेकाधीन शक्तियों के ऊपर विधि की सर्वोच्चता आधारित है। ठीक है, 20 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेचुरल लॉ थ्योरी में भी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू। प्राकृतिक विधि सिद्धांत को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया, 4। 20 का आंसर है 4, 4 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीट और मैंडेमस कैन नॉट बी इशूड वेयर आ फंडामेंटल राइट आर इन फ्रिंज्ड बाय। परमादेश की रीट वहां नहीं जारी की जा सकती जहां मौलिक अधिकार निम्नलिखित के द्वारा भंग होता है। कहाँ पे नहीं अप्लाई नहीं की जाती। ठीक है, देखो रीट वाले कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका आंसर देना आपको खुद से। ये देख लो भाई, जैसे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को आपको पढ़ना है। ठीक है, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को पढ़ना, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ दोस्तों। यहाँ पे बोला अ मैंडेटरी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल मस्ट बी। प्रशासनिक न्यायाधिकरण के लिए आदेश प्रक्रिया संबंधी उपेक्षा होती है। ठीक है, ऑल इसका आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, कॉमन लॉ इज द एसेंशियल जज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों यहाँ पे देखो, कॉमन लॉ इज एसेंशियल अ जज मेड। सामान्य विधि अनिवार्यता न्यायाधीश निर्मित विधि है। यह किसने बोला है, सामंड ने। किसने, सामंड ने। डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द वायलेशन ऑफ द रूल ऑडी अल्ट्रम पैटर्न ऑन एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। दूसरे पक्षों को भी सुनो के नियम के अतिक्रमण का प्रशासनिक कृत्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है, नल एंड वॉइड, अकृत्य तथा शून्य। 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स। जुडिशियल रिव्यू एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू का मतलब क्या होता है, प्रशासनिक कार्रवाई के न्यायिक पुनर्विलोकन का क्या अर्थ होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों जुडिशियल रिव्यू बाय जुडिशियरी। ठीक है, न्यायिक पालिका द्वारा प्रशासनिक कार्रवाई का पुनर्विलोकन। ठीक है, इसका आंसर है 14। इसका 14 क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त रिलेटेड टू। लोकपाल तथा लोकायुक्त किससे संबंधित है, ये जो है दोस्तों करप्शन से संबंधित है। किससे, कुप्रशासन भ्रष्टाचार से। लोकपाल वाले भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन। तो ये बोला कि अच्छा शासन बहाल करने के लिए कुप्रशासन भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। ठीक है, इवेपोरेट एंड मेला एडमिनिस्ट्रेशन एंड करप्शन टू ब्रिंग गुड गवर्नेंस। ठीक है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, ये मैचिंग कर लेना, देख लो आप। ये क्वेश्चन है, आपको ये पीडीएफ है, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस इन लोकस स्टैंडी मीन्स, लोकस स्टैंडिस का क्या मतलब है? इसका आंसर है दोस्तों पावर ऑफ कोर्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन की न्यायिक शक्तियां। तो यही इसका आंसर है, पेटिशन टू द फाइल एंड द। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कथन सत्य है, ठीक है, कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, बी इसका आंसर है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कैन हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इफ अथोराइज्ड बाय एक्ट ऑफ स्टैट्यूट। यह अधिनियम या संविधि द्वारा प्राधिकृत है तो प्रत्यायोजित विधान का भूतलक्षी प्रभाव हो सकता है, 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हो, ये वो दे रखी है डेफिनेशन, आपको खुद से निकालने कौन सी इसका आंसर है, ठीक है। यहाँ पे पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग जज इज रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग जज इज रिलेटेड विद मार्बरी वर्सेस मेडिसन केस, कौन से न्यायाधीश मार्बरी बनाम मेडिसन वाद से संबंधित है? न्यायाधीश जॉन मार्शल, कौन? जॉन मार्शल, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस तरीके से, यहाँ पे देख लो 21 का आंसर यहाँ पे लिखा है, जस्ट सिविल एंड जस्ट जेंटिनम आर फाउंड इन, जस्ट सिविले एंड जस्ट जेंटिनम शब्द किस में पाया जाता है? ठीक है, कहाँ पाया गया? रोमन लॉ में। किसमें? रोमन लॉ में, सी इसका आंसर हो जाएगा, रोमन विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेसिक सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक विधि का मूल स्रोत नहीं है? कौन सा स्रोत नहीं है प्रशासनिक विधि का? प्रशासनिक विधि के आपको स्रोत आपको पढ़ लेने, उसमें से आपको देखना आंसर इसमें से कौन सा है। मैंने इसका यही करा था पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जेम्पशन टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक नैसर्गिक के सिद्धांत का अपवाद नहीं है? इसका आंसर है दोस्तों सी, रूल अगेंस्ट डिक्टेशन, ठीक है, इसमें लिखा अधिदिष्ट विरुद्ध नियम, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन करते हैं 24, यहाँ पे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड और डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन को आपको पढ़ना पड़ेगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाद शक्ति के प्रतिकरण के सिद्धांत से संबंधित है? ओके, आपको देखना केस कौन से है। इसमें बोला है कि ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव इज ए ओल्ड कंसेप्ट सिस्टम डेवलप्ड इन, ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव का एक पुरानी व्यवस्था है जो विकसित हुई है, कहाँ पे हुई थी दोस्तों? ये फ्रांस में हुई थी। कहाँ पे? फ्रांस में, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन इंग्लैंड हु रिप्यूडाइटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन 1885, मतलब इंग्लैंड में किसने प्रशासनिक विधि के अस्तित्व का परित्याग 1885 में किया? तो इसका आंसर है ए बी डाइसी। क्या है? ए बी डाइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 27, फॉर द फर्स्ट टाइम ऑब्डमेन इन इंडिया हैज बीन अपॉइंटेड, फर्स्ट टाइम ऑम्बुड्समैन, ठीक है, भारत में पहली बार लोकपाल की कब नियुक्ति की गई? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन इज एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1885 डील्स विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, प्रशासनिक न्यायाधिकरण कानून 1885 कौन सी धारा प्रशासनिक प्राधिकरण के गठन से संबंधित है? धारा 5, धारा 4, सॉरी धारा 4, ठीक है, सेक्शन 5, अरे यार 5 क्यों बोल रहा हूँ मैं, सेक्शन 4 है। क्या है? सेक्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे इसका आपको खुद से निकालना है कि किसने इसे बोला है, ठीक है। अब 30 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कैन एस्टेब्लिश एडिशनल कोर्ट फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग लॉ विद रिस्पेक्ट टू अ मैटर कंसर्न इन यूनियन लिस्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संघ सूची से संबंधी मामले संबंधी मौजूदा किसी विधि को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए अतिरिक्त न्यायालय स्थापित कर सकती है? अतिरिक्त न्यायालय की पावर किस पर दोस्तों? पार्लियामेंट। क्या है? पार्लियामेंट कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटी इन इंडिया एक्ट एज अ वॉच डॉग ऑन डिपार्टमेंटल एक्सपेंडिचर आर इरेगुलरिटीज, भारत में
निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति विभागीय व्ययों और अनियमितों के संबंध में वॉच डॉग के रूप में कार्य करती है? 20 का आंसर पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे ये 23 में बोला है कि आपको पढ़ना पड़ेगा दिनेश गोस्वामी कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म। दिनेश गोस्वामी कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म, इसमें बोले कौन सी सिफारिश दिनेश गोस्वामी चुनाव सुधार समिति की नहीं थी? इसकी आपको पढ़नी पड़ेगी कमेटी। ठीक है, इसे क्वेश्चन दे रखे हैं, ये क्वेश्चन भी। अब आते हैं यहाँ पे, लॉ इज नॉट अ सेट ऑफ रूल बट इज अ मेथड ऑफ टेक्निक फॉर हार्मोनाइजिंग कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। दिस इज स्टेटमेंट ऑफ। विधि सिर्फ नियमों का एक समुच्चय नहीं है बल्कि यह विपरीत हितों में सामंजस्य बिठाने की एक पद्धति है। किसने कहा? ऑगस्ट कॉम्टे ने। किसने? ऑगस्ट कॉम्टे ने। ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, जज डू नॉट मेक लॉ बट ओनली डिक्लेयर व्हाट हैज ऑलवेज बीन लॉ। दिस इज स्टेटमेंट ऑफ ब्लैकस्टोन। न्यायाधीश कानून नहीं बनाते हैं बल्कि जो हमेशा से कानून रहा है सिर्फ उसकी घोषणा करते हैं। तो इसका आंसर है ब्लैकस्टोन ने कहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ लीगल डिसिप्लिन especially in India came to recognized in the middle of 20th century। प्रशासनिक विधि को विधि का शास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में विशेषकर भारत में निम्नलिखित में से किस शताब्दी के दौरान मान्यता मिली? 20वीं सदी में। क्या है? 20वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको खुद से निकालना है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, कौन से केस है, कौन से क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 के अंदर डेफिनेशन में कौन सा शामिल नहीं है? आर्टिकल 13 के अंदर दोस्तों लेजिस्लेशन नहीं है। जब आप आर्टिकल 13 पढ़ोगे तो उसके अंदर ये आपको कस्टम भी मिलेगा, आपको फोर्स ऑफ लॉ भी मिलेगा, ऑर्डिनेंस भी मिलेगा आपको। ठीक है, मगर लेजिस्लेशन विधायन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसने बोला है आर्टिकल 13 में कौन सा नहीं है। तो आर्टिकल 13 बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा कथन सत्य है? फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लियरेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई। संविधान का पूर्ण विश्वास और साख खंड लागू नहीं होता है। कहाँ पे लागू होता है? एक्ट्स ऑफ करप्शन, निगम के कार्यों में। कहाँ पे? निगम के कार्यों में। क्वेश्चन है 40, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्सरसाइज। डी इसका आंसर है क्वेसी जुडिशियल फंक्शन। ठीक है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस पे लागू होता है? मैंने डी पे करा था, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, आंसर इसका कोई से भी हो सकता है। यहाँ पे बोला है कि जुडिशियल रिव्यू इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन किस पर आधारित है? इसका आंसर है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा है। ठीक है, 45, 42, 43 करते हैं हम। अ रीट ऑफ मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट। परमादेश रीट निम्नलिखित के विरुद्ध नहीं की जा सकती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक्शन ऑफ सुबॉर्डिनेट कोर्ट इन वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज रिलेटेड टू फॉलोइंग रीट। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन में अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही किस रीट से संबंधित है? इसका आंसर है बी, रीट ऑफ सर्सियोरेरी, उत्प्रेषण याचिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज एस्टेब्लिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त। निम्नलिखित में से किस राज्य में अभी तक लोकायुक्त संस्था की स्थापना कर दी गई है? देखो, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में तो नहीं है, कर्नाटक में। अब कौन सा उत्तर प्रदेश हो सकता है या ऑल अबव हो सकता है? ठीक है, आपको देखना है उत्तर प्रदेश या ऑल अबव भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन एक्ट्स एज एन एक्सेप्शन फॉर सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन ऑफ द 80 ऑफ सीपीसी। निम्नलिखित में से कौन सी धारा का सिविल प्रक्रिया संहिता 80(1) की अपवाद है? कौन सी धारा है?
82, 82, ठीक है 82 है, ए इसका आंसर हो जाएगा। 47, 47 देख लो भाई, किसने कहा, ये कथन ही आपको खुद से निकालना है। स्टेटमेंट, बहुत आ रहे हैं स्टेटमेंट भी। दोस्तों ये वाला जो पेपर मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ा सा आपको हल्का सा आपको हार्ड लगेगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन भी है, बहुत जगह पढ़ा, कहीं से भी पढ़ लिया भाई, आंसर भी क्वेश्चन पता नहीं कहाँ कहाँ से उठा के दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ का इसका कौन सा है, रीट ऑफ ओनो वारंटो कैन बी सूड, अधिकार पर्चा की रीट जारी की जा सकती है, कहाँ पे की जाती है, अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर हु इज होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध जो लोक पद पर धारण करता है। मैंने आपको पहले बता, रीट आपको पढ़ लेनी है, रीट में कई क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा, बस घुमा फिरा के पूछेंगे कहाँ कहाँ से क्या है। ये देख लो, स्टेटमेंट आपको खुद से देनी है, स्टेटमेंट किसने दिया है, स्टेटमेंट कैसे याद की जाए। नेक्स्ट है 50, क्वेश्चन नंबर 50, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द वर्ड्स नथिंग इन आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट मेड अंडर द आर्टिकल 368 वर इंसर्टेड, निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा यह सब जोड़ा गया कि अनुच्छेद 13 इस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 368 में किए गए संशोधन पर लागू नहीं होता है। इसका आंसर है दोस्तों अमेंडमेंट 24, क्या है 24वां संशोधन। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक के लिए इतना काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि बाकी के आंसर जितने मुझे आते हैं। और दोस्तों आपको आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लो हिंदी बाबा, क्या है लो हिंदी बाबा को ज्वाइन करें टेलीग्राम में, तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही अपनी तैयारी करें। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।